नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में बहुप्रतीक्षित खबर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। खबर जो कि अभी कंफर्म होने में शायद एक आध घंटे का डिस्टेंस है। यदि डिस्टेंस नहीं है तो ये दुनिया को एक बहुत बड़ा लेसन देके जाने वाली है। साथियों, जैसा कि हमने टाइटल में आपके सामने चर्चा की है कि चीन और अमेरिका में छिड़ सकती है जंग, इसके पीछे बहुत बड़ा आधार है, क्योंकि मैंने आप लोगों को लगातार आज से पहले के 2-3 सेशन जो भी किए हैं उनके अंदर यह बताया है कि चीन ने अमेरिका को इस बात पर सख्त धमकी दी थी कि नैन्सी पेलोसी ताइवान ना पहुंचे। लेकिन जो ताजा जानकारी है जो मीडिया हाउसेस से निकल कर आ रही है वो ये है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान में लैंड कर चुकी हैं। अब उनके लैंड होते ही जो चीन के द्वारा कहा जा रहा था कि हम हवा में ही नैन्सी पेलोसी को मार गिराएंगे, उसका क्या हुआ? और अगर ऐसा है तो जिस प्रकार की मैसेजेस अभी प्राप्त हो रहे हैं कि चीन के अंदर युद्ध के सायरन बजने शुरू हो चुके हैं, यानी चीन के अंदर इस प्रकार के सायरन सुने जा सकते हैं जो युद्ध काल के अंदर बजाए जाते हैं। अब देखिए ये कितना सही, कितना गलत, कितनी लड़ाई, कितना सही, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अमेरिका अपनी साख बचाने में शायद कामयाब हो गया है, क्योंकि उसे यह धमकी दी जा रही थी चीन के द्वारा लगातार कि यदि नैन्सी पेलोसी ताइवान उतरने का जहमत उठाएंगी तो उन्हें अपने प्राण से हाथ धोने बैठेंगे। साथियों, अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत, पूरी स्ट्रेटजी के साथ में ताइवान के अंदर नैन्सी पेलोसी, जो कि उनके हाउस की हेड हैं, अमेरिका की तीसरी सबसे प्रमुख नेता हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद पदक्रम में तीसरी सबसे बड़ी नेता हैं, उन्हें ताइवान में सक्सेसफुली लैंड करा दिया है और अभी तक किसी भी प्रकार की मिस हैपनिंग नहीं हुई है। आप यहां पर न्यूज देख सकते हैं, वर्ल्ड मोस्ट ट्रैक्ड प्लेन इज यूएस जेट दैट मे बी कैरिंग नैन्सी पेलोसी टू ताइवान, चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया, रेड लाइन वार्निंग। अमेरिका में चाइना के अंदर चाइनीज एम्बेसी जो इंडिया के अंदर है वहां पर भी रेड लाइन वार्निंग जारी कर दी गई है। होल वर्ल्ड इज वॉचिंग नैन्सी पेलोसी यूएस एयरफोर्स प्लेन। पूरी दुनिया इस चीज पर नजर रखे हुए है। मार्केट के अंदर मंदी आ चुकी है यह सोच करके कि किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट पर पूरी दुनिया नजर गड़ाए हुए है देखने। अब आप देखिए, मैं आपको एक बार के लिए बता दूं, मुझे असल में क्या है कि अब आप कुछ भी कहिए, पढ़ाते पढ़ाते इसका अनुभव तो हो गया है कि दुनिया किस तरफ जा रही है वो पता चलता है। मैं अपनी न्यूज जो मैंने आपको एक दिन पहले पढ़ाई है, जिसमें मैंने आपसे यह कहा था कि चीन की धमकी से डरा अमेरिका, नैन्सी पेलोसी को मार गिराने की दी थी धमकी। क्यों? क्योंकि नैन्सी पेलोसी के यात्रा का जो ब्यौरा जारी किया गया था उसमें कहीं भी यह नहीं बताया गया था कि वो ताइवान जाएंगी। मैंने आपको यह बताया था कि इन्होंने ताइवान जाना कैंसिल कर दिया है, लेकिन एंड में जाते जाते मैं एक लाइन बोलकर गया था। वो लाइन आप सबको सुनाना चाहूंगा। आप भी इस वीडियो की अंतिम लाइन जरूर सुनिएगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर बाई चांस नैन्सी पेलोसी वहां पहुंच जाए तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, और हुआ भी यही। साथियों, नैन्सी पेलोसी वहां पहुंच चुकी हैं। मैंने आपसे कहा था, क्योंकि मैं इसके ऊपर लंबे समय से सेशन कर रहा हूं, जिसमें शुरुआत से मैंने आपको बताया था कि अमेरिका चीन के साथ, शी जिनपिंग के साथ ऑन कॉल बातचीत किया था, यह बताने के लिए, यह कंफर्म करने के लिए कि अमेरिका चाहता है कि ताइवान नैन्सी पेलोसी पहुंचे। लेकिन शी जिनपिंग ने वर्चुअल मीटिंग में लगभग 2 घंटे चले सेशन में बाइडेन को सीधे लहजे में यह कह दिया था कि यदि आप आग से खेलेंगे तो अपने हाथ जला लेंगे। और यही कारण था कि शी जिनपिंग और बाइडेन की यह मुलाकात होने के बाद में नैन्सी पेलोसी ने जो अपना यात्रा का ब्यौरा जारी किया, उस यात्रा के ब्यौरे में यह बताने की गुस्ताखी नहीं की कि वो ताइवान जाएंगी। लेकिन साथियों, अब आप ये आवाज सुन सकते हैं, शायद आपको सुनाई पड़ रही हो। ये नैन्सी पेलोसी का जैसे ही प्लेन एंटर किया है एयर डिफेंस एरिया के अंदर, चाइना के अंदर वार अलार्म एक्टिवेट कर दिए गए हैं। शायद आपको ये आवाजें सुनाई पड़ रही हो। साउंड थोड़ा अनोइंग लगे, चिड़चिड़ा लगे, लेकिन ये मैसेजेस जो हैं ये चाइना के अंदर इस समय वॉर प्लेन्स की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये वीडियोस जो हैं ये चाइना के हैं। अब देखिए, इस बारे में भी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो वार प्लेन्स की खबरें आ रही हैं, चाइना के अंदर वार मैसेजेस सर्कुलेट कर दिए गए हैं
मैं इनकी पुष्टि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। चाइना किसी भी ऑफिशियल मीडिया आउटसाइड वर्ल्ड को अपने यहां एंट्री करने की इजाजत नहीं देता है। यहां की जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो इनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि वीबो या ट्विटर और इंस्टा का भी कोई लेना देना नहीं है, उनसे बाहर आती हैं। अगर ये सच है तो चाइना के द्वारा यहां पर बज रहा यह अलार्म अपने आप में बड़ी चुनौती देता है। साथियों, इसके साथ साथ आप इस समय देख सकते हैं दुनिया के अंदर जो ट्रेंड कर रही न्यूज है उनमें यूएस एयरफोर्स और वर्ल्ड वॉर 3 ट्रेंड कर रहा है। आप ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर तीसरे युद्ध की आहट ये यहां पर ट्रेंड करना शुरू हो चुकी है। यूएस चाइना एड्रेस टेंशन अहेड पेलोसी ये आ चुकी है, यानी पूरी दुनिया इस समय नजरें गड़ाए बैठी है कि अगर पेलोसी के ऊपर चीन ने किसी भी प्रकार की हरकत की, क्योंकि पहले अंदेशा यह था कि ताइवान के एरिया में जैसे ही ये अमेरिकी जहाज एंट्री करेगा चीन उसके ऊपर कोई ना कोई हरकत करेगा, लेकिन चीन की यह घटना केवल गीदड़ भभकी निकली। वो आसानी से लैंड कर गई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो जिसमें कि ये अपने द्वारा लैंड की हैं, जिस रूट को ये फॉलो करते हुए आई हैं वो आपके सामने है। और नैन्सी पेलोसी की ताइवान की जो विजिट है जहां पर ये प्रॉपर तरीके से लैंड हो चुकी हैं, आप देखें ताइवान ने बकायदा इनके आने पर अपनी सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है ताइपे बिल्डिंग, उसके ऊपर थैंक यू मैसेज सर्कुलेट किया है। यानी कि आपने ताइवान को रिकॉग्नाइज किया ये कहते हुए थैंक यू मैसेज जो है आप देख सकते हैं। ताइवान टॉलेस्ट बिल्डिंग एंड मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क ताइपे 101 के ऊपर 9 PM टुनाइट, यानी आज ही रात को 9 बजे आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से TW यानी ताइवान लव्स यूएस, और ऐसा कह के आप यहां देख सकते हैं स्पीकर पेलोसी वेलकम्स टू TW। ये इनकी सबसे ऊंची बिल्डिंग है जिसके ऊपर इस प्रकार का थैंक यू मैसेज जो है वो पूरी दुनिया के लिए पब्लिश किया गया है। यानी एक प्रकार से ताइवान के अस्तित्व की लड़ाई में अमेरिका जिस प्रकार से ताइवान के साथ आकर खड़ा हुआ है, यह निश्चित ही ताइवान के लिए अपने आप में किसी जीत से कम नहीं है। हालांकि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है ताइवान को, क्योंकि चीन इसे सीधा सीधा अपने ऊपर हमला मानेगा। और अगर ऐसी स्थिति है तो आने वाले समय में ये जो पिक्चर्स हैं जो कि ताइवान में नैन्सी पेलोसी के उतरने के बाद की हैं, वो निश्चित ही चीन को बेचैन कर देंगी। साथियों, ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिन्हें देख करके आप देख सकते हैं कि शोंगशान एयरपोर्ट पर पेलोसी का जो स्पेशल फ्लाइट आने वाला है उसका इंतजार चल रहा था, और उस इंतजार की तस्वीरें दुनिया भर में बाहर आ रही थी। लोग ये कयास लगाकर बैठे थे। कयास के अंदर मैं आपको बता दूं, कयास के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि अमेरिका ने क्या तैयारी करके रखी थी। अब मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। अमेरिका की तैयारी, साथ में ताइवान की तैयारी। साथियों, दुनिया के सबसे विध्वंसक युद्धक जहाजों में जाना जाता है F-35 को। F-35 अमेरिका ने ताइवान के नजदीक अपने जितने भी पानी के जहाज हैं उन सब पर तैनात कर दिए थे। यानी अमेरिका अब अपने अस्तित्व के अंदर संकट देख रहा था, क्योंकि आपको मालूम होगा दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व यानी हेजीमोनी ऑफ यूएसए चैलेंज की जा रही थी चीन के द्वारा। उसके द्वारा कहे गए शब्द पब्लिक किए जा रहे थे कि हम अमेरिका को धमकाने में कामयाब हो गए हैं। अमेरिका ने इसे अपनी शान से जोड़कर देखा, और यही कारण है कि अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी के जहाज को लैंड भी कराया, और अगर कोई भी गुस्ताखी यहां पर की जाती चीन के द्वारा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए F-35 F-16 का बेड़ा चारों तरफ ताइवान के खड़ा कर दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा कहां कहां पर अमेरिकी जहाज इस समय खड़े हुए हैं। यानी ड्रैगन की जो गीदड़ भभकी है, अब वो अगर भभकी है मतलब मजा तो इस बात में है कि ड्रैगन कुछ ना कर पाए और केवल सफाई दे, तब तो दुनिया के सामने ये स्पष्ट हो जाएगा। जो पाकिस्तान जैसे देश जो फुदकते रहते हैं ये सोच करके कि चीन उनको हर स्थिति में बचा लेगा, उन्हें क्लियर हो जाएगा कि चीन की स्थिति क्या है, वो केवल गरजता है, बरसता नहीं है। ये सब बातें यहां पर क्लियर होंगी। आप देख सकते हैं नैन्सी पेलोसी का जहाज यहां पर लैंड होते हुए आपको तस्वीरें हैं। नैन्सी पेलोसी जहाज से उतरती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। नेक्स्टा टीवी की ये खबरें हैं जो हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। नैन्सी पेलोसी जहाज से उतरते हुए यहां पर आपको फर्स्ट कदम उनका रखते हुए दिखाई दे रहा है। साथियों, आपके लिए महज ये केवल एक न्यूज हो सकती है, लेकिन दुनिया का अस्तित्व इस पर टिका है। यदि यूक्रेन और रूस की तरह यह क्राइसिस भी स्थान ले गया तो यह मानकर चलिएगा कि दुनिया की जाने कितनी ही सत्ता पलट जाएंगी। दुनिया में अभी तक लगभग 7 से 8 देश ऐसे हैं, इंक्लूडिंग यूके, जहां पर भी प्रधानमंत्री को पद त्यागना पड़ा, इटली में पद त्यागना पड़ा। श्रीलंका के हालात आपके सामने हैं, और अगर यही हालात रहे और यह युद्ध अगर स्थान ले गया तो वर्ल्ड वॉर 3 से कोई किसी को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि चीन और रशिया एक अपना मोर्चा बना लेंगे और साथ में उसके साथ जुड़ जाएंगे पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश, जो कि अपने आप में एक नए मोर्चे के
रूप में युद्ध को स्थान देंगे और भारत को मजबूरन उस पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा जो कि इनका विरोध करता है। यानी कि यह पद जो आपके सामने तस्वीर है, यह तस्वीर ज्यादा मायने हो सकता है एक पल के लिए, नैन्सी पेलोसी आपके लिए कुछ भी ना हो। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कई बार आपके मन में ख्याल आएगा, इस प्रकार की न्यूज देख के ख्याल आता है, क्या जरूरत है किसी राष्ट्रपति को, किसी इस प्रकार के स्पीकर को इतनी प्रोटेक्शन देने की, इतना पैसा तो किसी और चीज पर खर्च कर देते। साथियों, यह याद रखना, किसी देश के द्वारा अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए या अपने सर्वोच्च नेताओं की सुरक्षा के लिए जो धन खर्च किया जाता है वो असल में व्यक्ति के ऊपर खर्च नहीं है, वो उस देश की इज्जत के ऊपर खर्च है। यदि उसके ऊपर कोई आंच लग जाए, आप सोचकर देखिए, अगर इस नैन्सी पेलोसी के जहाज को उड़ा दिया गया होता तो आज अमेरिका के शेयर मार्केट तो छोड़िए, पूरी दुनिया में डॉलर धड़ाम से नीचे आ पड़ता, क्योंकि दुनिया को यह पता चल जाता कि अमेरिका अपने चैलेंज को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहा है। साथियों, यह बड़ी न्यूज है। नैन्सी पेलोसी एयरपोर्ट पर उतर करके अपने साथ में लोगों से मिल रही हैं, वो आपको दिखना चाहिए। नैन्सी पेलोसी ने अवर डेलीगेशन विजिट टू ताइवान ऑनर्स अमेरिकाज अनवेयरिंग कमिटमेंट टू सपोर्टिंग ताइवान वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। आप यहां पर न्यूज देख सकते हैं, ये तमाम खबरें हैं। चाइना से इट्स ए कम्युनिकेशन विद यूएस ओवर पेलोसी एक्सपेक्टेड। अब चाइना की सफाई भी निकल कर आती है, और वो क्या है, चाइना कहता है कि हमारी बातचीत हो गई थी अमेरिका से कि पेलोसी आएंगी। तो बेटा, बातचीत तो तुमसे खुद बाइडेन ने फोन पर की थी, लाइव वीडियो में की थी, तब तुम कहां चले गए थे, अब सफाई देते फिर रहे हो। तो अमेरिकी स्पीकर से दौरे से पहले अब ताइवान के साथ में जो वो कर सकता है वो कर रहा है। साइबर अटैक किया गया है। साइबर अटैक से मतलब है ताइवान के जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं या फिर जो उनके बैंकिंग या नेटवर्किंग साइट्स हैं उन पर हमले किए गए हैं। कई ऑफिसेज की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। ताइपे एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। लेकिन ये सब गीदड़ भभकी नजर आ रही है। अमेरिका नेवी ने 4 वारशिप हाई अलर्ट पर रख दिए हैं और उन 4 वारशिप्स को आप पानी में चलते हुए देख सकते हैं। ये यूएस नेवी के जहाज हैं जो कि पानी के अंदर सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। 4 यूएस वारशिप डिप्लॉयड ईस्ट ऑफ ताइवान अमिड रो ओवर नैन्सी पेलोसी ट्रिप। आपके सामने ताइवान के सामने ये देखिए, ये ताइवान रहा। यहां पर आप देख सकते हैं यूएस का रोनाल्ड रीगन, यूएसएस ट्रिपोली, यूएसएस अमेरिका, यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये सारे जहाज इस समय पैसिफिक एशिया में, पैसिफिक ओशियन के अंदर ताइवान के चारों तरफ डेरा डालकर बैठे हुए हैं। किसी भी समय किसी भी प्रकार की अर्जेंट परिस्थिति में ये अटैक करने के लिए तैयार हैं। यानी कि इस बात को चीन भी अच्छे से समझता है कि शी जिनपिंग की अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं के चलते यदि किसी कारण से एक बार भी गलत डिसीजन चीन ने ले लिया तो वो भी अपनी स्थितियों को संभाल नहीं पाएगा और दुनिया एक बहुत बड़े गर्त की तरफ गिर जाएगी। चाइना एंड यूएस वारशिप इन ताइवान, आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर ताइवान ने भी अपनी प्रोटेक्शन में रोडों पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी के लिए ताइवान ने भी अपने जो जहाज हैं, पानी वो टैंकर्स जो हैं वो सड़कों पर उतार दिए हैं। टैंकर्स ताइवान के अंदर फोर्सेस अलर्ट पर हैं, ताइवान की खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके ये नजारे स्पष्ट करते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं जिससे आपको पता चलता है कि किस प्रकार की तैयारी यहां पर की जा रही है। चाइना का मिशन टू यूएन जो है उसमें ये कह रहे हैं कि पेलोसी पोटेंशियल विजिट ताइवान इज डेंजरस एंड प्रोवोकेशन। चाइना हर जगह इवन यूएन के अंदर जाकर बोल रहा है कि ये प्रोवोकेटिंग है, ये इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था, गलत कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये तमाम खबरें। आज दिन भर चाइना और यूएस छाया हुआ है। आने वाले समय में देखेंगे कि ये स्थिति कहां जाती है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप दुआ करें कि ऐसी कोई भी घटना आगे अस्तित्व में ना आए जिसके चलते भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चाइना और अमेरिका दुनिया के लिए एक बड़ा मार्केट है, एक बड़ी इकोनॉमी है। और ऐसी स्थिति में अगर किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार के संबंध बिगड़ते हैं तो इस समय कोरोना, रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यह तीसरा बहुत बड़ा डेंट होगा और शायद मानवता के लिए यह बहुत बड़ा खतरा सिद्ध होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ करके अनअकैडमी पर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर के नाम से, आप मुझसे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप हमारी टेक्निकल टीम के साथ संपर्क में आना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर 7878158882 है, जिससे सब्सक्रिप्शन रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं यूपीएससी रिगार्डिंग वो आप सभी को प्राप्त हो जाती हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस की सबसे बड़ी खूबसूरती वर्तमान में यह है कि आप लोगों को प्रिंटेड मटेरियल, रिकॉर्डेड वीडियोस, लाइव वीडियोस, टॉप एडुकेटर्स की क्लासेस, साथ में 20 वो बुक्स जो कि पूरी तरह अपडेटेड हैं करंट के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
सॉल्यूशंस के साथ और तो और सब्सक्रिप्शन परचेज करने के लिए आपको जो EMIs हैं वो भी 0% इंटरेस्ट रेट पर उपलब्ध कराई जाती हैं। आप अपने कोर्सेज को बहुत ही अच्छे से मेंटर के गाइडेंस में प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि सभी एक दूसरे के साथ सुरक्षित महसूस करें। शुभ रात्रि।